कर्नाटक में डबल वोटिंग का मुद्दा अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कानूनी पचड़ा बन गया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए दावा किया कि वो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। शगुन रानी नाम की एक महिला के पास दो दो वोटर आईडी है। इसमें पोलिंग बूथ ऑफिसर का टिक मार्क भी लगा है, जो ये साबित करता है कि शगुन रानी ने 2 बार वोट किया है। अब यही राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी कहानी तो दरअसल उल्टी है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर दिया और पूछा कि जो दावा आपने किया उसका सबूत तो दीजिए, क्योंकि हमने जो जांच पड़ताल की उसके मुताबिक शगुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया तो फिर क्या होगा। कहा जा रहा है कि उन पर आर्टिकल 337 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब ऐसे में समझना यह जरूरी है कि आर्टिकल 337 है क्या। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 337 एक गंभीर अपराध में लागू होती है। जब भी कोई शख्स सरकारी दस्तावेजों या कोर्ट रिकॉर्ड की जालसाजी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। जैसे कोई शख्स अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु या विवाह रजिस्टर, सरकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट की कार्रवाई के रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटर्नी जैसे कुछ और दस्तावेजों में अगर खेल कर दे, जालसाजी करे, तो वो इस खेल में फंस सकता है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह चुनाव आयोग के ही डॉक्यूमेंट को गलत तरह से पेश किया, उसमें छेड़छाड़ की गई। अब इस दायरे में वो आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में कानून इस पर बहुत सख्त है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को जाली साबित करने में दोषी पाया गया, चाहे वो डॉक्यूमेंट कागजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो उसे 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। यह कानूनी प्रावधान है। और इतना ही नहीं, उस पर सीमित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक यह अपराध गैर जमानती भी हो सकता है, यानी दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही फिर जमानत लेनी पड़ेगी। कानून यह भी कहता है कि अगर आरोप साबित होता है तो दोषी व्यक्ति को राजनीति में बने रहने पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। और ऐसे उदाहरण तो दुनिया ने देखे ही हैं। राहुल गांधी के मामले में अगर जांच और कोर्ट में यह साबित होता है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई जाली डॉक्यूमेंट बनाया या इस्तेमाल किया, तो धारा 337 के तहत उन पर केस चल सकता है। और दोषी साबित हुए तो 7 साल तक की सजा जेल की हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और सांसद पद भी गंवाना पड़ सकता है। ये बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग को कोर्ट ने यह तय करना होगा कि डॉक्यूमेंट जानबूझ करके जाली बनाया गया या फिर गलती से शामिल किया गया। सबूत की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर यानी कि चुनाव आयोग पर होगी। दोष साबित होने पर सजा और जुर्माना की मात्रा अदालत तय करेगा। कर्नाटक चुनाव आयोग के दावे पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनका बड़ा खुलासा आयोग अपने डेटा यानी कि वोटर लिस्ट पर आधारित ही है। अब जब वो आपको रंगे हाथों पकड़ चुके हैं तो आप उससे दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता का यह दावा है। ये वही डेटा है जो आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास मौजूद है। राहुल का आरोप है कि आयोग डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से इनकार करता है, सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच को भी रोकता है और सबूत भी मिटाता है। उनका कहना है कि सबूत सार्वजनिक डोमेन में मौजूद है, फिर भी आयोग विसिल ब्लोअर से सवाल खड़े कर रहा है। ये सिर्फ विडंबना नहीं बल्कि दोष स्वीकारने जैसा है। कांग्रेस ने 5 सवाल सीधे सीधे पूछे हैं अपने इस विरोध के तहत। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जाती? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाने का आदेश किसने दिया? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों हुई? विपक्षी नेताओं को धमकाने का कारण क्या है? क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का चुनाव एजेंट बन गया है? ये आरोप राहुल गांधी की ओर से जो पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से। लेकिन एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है।
बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट न मिलने के विपक्ष के दावे की पोल खोली है चुनाव आयोग ने, वीडियो जारी किया है जिसमें विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कैमरे पर माना कि लिस्ट दी गई है। चुनाव आयोग ने एसआईआर मामले पर कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई के प्रतिनिधियों को ये लिस्ट दी, वीडियो जारी किया। विपक्ष के प्रतिनिधि खुद इसमें ये मानते नजर आ रहे हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के समय उन्हें नाम काटे गए मतदाताओं की सूची सौंपी गई है, खुद उनके प्रतिनिधि मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें यह सूची मिली ही नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि रिकॉर्ड में सब साफ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पारदर्शिता की इसमें कमी है और यही मुद्दा राजनीतिक टकराव का एक बड़ा कारण बना हुआ है।